4 वर्ष के पक्षाल की भयानक कहानी। अपने दोनों हाथों में एक छोटे बच्चे को लेकर एक युवा पिता खड़े हुए और व्याख्यान के पाठ पर विराजित पूज्य पन्याश्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब को विनंती की कि महाराज साहब इस बच्चे को वासक्षेप कीजिए ना। ये दिन था 9 जून 2026। समय था सुबह 10:30 बजे का 10:30 AM। स्थान था बैंगलोर गंगानगर जैन उपाश्रय का व्याख्यान हॉल। हुआ ऐसा कि गुरु भगवंत के प्रवचन के बाद सब लोग खड़े ही थे। गुरु भगवंत अभी पाठ पर से नीचे उतरे भी नहीं थे, लोग आशीर्वाद लेने आ रहे थे। उसी वक्त एक युवा पिता ने अपने बच्चे को वासक्षेप करने की विनंती की। जानकारी के लिए बता दें, जैन साधु साध्वी जी भगवंत वासक्षेप यानी कि चंदन का जो पाउडर होता है वो आशीर्वाद के रूप में सर पर डालते हैं। गुरु भगवंत ने ऊपर से वासक्षेप मंगवाया और सबको कहा कि एकदम छोटा बच्चा है तो इसको ही वासक्षेप करूंगा। वासक्षेप करते वक्त गुरु भगवंत की नज़र बच्चे के चेहरे पर गई। जब दूर से देखा था तब गुरु भगवंत को ऐसा लगा था कि हवा के कारण बच्चे को जो स्वेटर पहनाया है उसकी छोटी सी रस्सी लटक रही है, लेकिन नज़दीक से देखा तो पता चला कि वो रस्सी नहीं थी, वो तो बच्चे के एक नाक में डाली हुई छोटी सी नली, छोटा सा पाइप लटक रहा था। गुरु भगवंत ने करुणा से पूछा कि इसे क्या हुआ है। बस ये प्रश्न से शुरुआत हुई और उसके बाद गुरु भगवंत के सामने उस जीव का दर्द भरा फिर भी गौरव भरा इतिहास प्रकट हुआ। लेकिन आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका सबसे दुखद हिस्सा इस बच्चे की बीमारी नहीं है और सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा भी ये बच्चा नहीं है, बल्कि इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है इस बच्चे के पिता। ये भयानक इतिहास आज हम जैन मीडिया पर देखेंगे, जिसे जानने के बाद हम सबकी रूह कांप जाएगी। आज हमारी ढेर सारी भ्रांतियों का नाश होगा। ये भयानक इतिहास सुनकर हमारी अनेकों होने वाली या होती हुई गलतियां रुकेंगी और वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद कोई भी माता पिता आसानी से नहीं दे पाएंगे। संतानों के लिए आज तक सबसे बड़ा दर्जा हमने दिया है माँ को, लेकिन इस घटना में माँ ने तो बलिदान दिया ही है, नो डाउट, लेकिन एक पिता की महानता उभर कर बाहर दिखाई देगी। बुरा मत मानेगा, लेकिन आज आप सभी से नम्र विनंती है कि अगर 1-2 मिनट के लिए आपने वीडियो शुरू किया है या फिर 1-2 मिनट देखकर वीडियो बंद कर देने का मूड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी मत देखना, बल्कि जब आपके पास पूरा वीडियो देखने का समय हो, पेशेंस हो, बीच बीच में दूसरा कोई भी काम या फिर बातचीत नहीं करने वाले हो, तब ये वीडियो पूरी गंभीरता से और अटेंशन के साथ देखिएगा। जब ध्वजवंदन होता है तब खड़े हो जाना, शांत रहना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। ऐसा ही कंप्लीट अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट का कर्तव्य इस वीडियो के लिए समझना है। क्षमा कीजिएगा, इस तरह से हमने पहले कभी कोई भी वीडियो के लिए कहा नहीं है, लेकिन आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घटना कोई मूवी या फिर कोई ड्रामा या फिर कोई एंटरटेनमेंट या फिर कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है। आप जैसे ही पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए सब दूसरे काम छोड़कर ये वीडियो शांति से देखिएगा और हो सके तो पूरी फैमिली के साथ देखिएगा। आइए अब देखते हैं क्या है इस बालक का भयानक इतिहास। जिस बच्चे को उसके पापा ने दोनों हाथों से उठाया था, उसे देखकर वहाँ उपस्थित लगभग हर व्यक्ति को, गुरु भगवंत को भी लगा कि ये बच्चा तो 2-3 महीने का होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो बच्चा 4 साल की उम्र का था, लेकिन एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, इसलिए पहली नज़र में वो बच्चा सभी को 3 से 4 महीने का ही लगा था। मेडिकल साइंस में रिकॉर्ड हुआ हो ऐसा भारत में ये फर्स्ट केस था। पूरे विश्व में ये डिजीज़ उस वक्त रिकॉर्ड्स पर सिर्फ 49 लोगों को ही थी। बच्चे का नाम रखा गया था पक्षाल और पिता का नाम पंकज। पिता पंकज भाई की एज लगभग 40 के आसपास की है और वे IT सेक्टर में काम करते हैं। पंकज भाई के माता पिता पटना में रहते हैं। पंकज भाई की एक 9 साल की बच्ची भी है। आज से 4 साल पहले जब पंकज भाई की पत्नी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तब प्रेगनेंसी के वक्त पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 4 से 5 महीने के बाद उनकी पत्नी को मन में ऐसा आने लगा कि कुछ गड़बड़ है, जबकि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। पत्नी ने पति को कहा कि एक बार बच्चे की रिपोर्ट्स निकलवा देते, तो पंकज भाई ने स्पष्ट मना कर दिया कि रिपोर्ट निकलवा कर आपको क्या करना है। अगर बच्चा नॉर्मल होगा तब तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर बच्चा अबनॉर्मल होगा तो आप क्या करोगे, क्या अबॉर्शन करवाओगे? ये तो मैं किसी भी हिसाब से होने नहीं दूंगा। मैं मेरी संतान की हत्या नहीं करूंगा, भले कानून उसकी अनुमति देता हो, भले समाज उसकी अनुमति देता हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी भी उस चीज़ की अनुमति नहीं देती है और मैं मेरी आत्मा की आवाज़ कभी नहीं टालूंगा। और ये बात एकदम सच है, क्योंकि जब गुरु भगवंत ने दोनों को पूछा कि मान लो आपने रिपोर्ट्स निकलवाई होती और उसमें बेबी अबनॉर्मल आता तो आप क्या करते, तब पंकज भाई की पत्नी ने सच्चे भाव से कहा कि महाराज साहब मैं शायद डगमगा जाती, अबॉर्शन के लिए शायद तैयार हो जाती, लेकिन पंकज भाई ने वही दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं साहब जी, कुछ भी हो, मैं अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं ही होता।
और ऐसा भी नहीं कि जन्म करवा कर पूरी जिम्मेदारी वाइफ पर डाल देता। नहीं साहब जी, अगर मैंने उसे जिंदा रखवाया है तो मैं मेरी जवाबदारी समझता हूँ, इसको मैं संभालूंगा। 6 जुलाई 2022 हॉस्पिटल में एक किलकारी गूंज उठी। परिवार में खुशियों की लहर आई, लेकिन फिर शुरू हुआ ऐसा संघर्ष जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर को भी कुछ अंदाज़ा आया नहीं था और मेडिकल साइंस आज तक जिसका कोई इलाज ढूंढ नहीं पाया है। ऐसी भयानक बीमारी के साथ इस बच्चे का जन्म हुआ। 5 नवंबर 2022 के दिन पता चला कि पक्षाल को POLR2A नामक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बच्चे को 4 साल से कंटिन्यूसली 24/7 फिट्स आती रहती है। इस बच्चे की एज 4 साल है और वेट है सिर्फ 6 kgs, 6 किलो बस। हमारे मुंह में जो थूक, जो सलाइवा आता है, वो हम सहज रूप से गले से अंदर उतार देते हैं। इस बच्चे का ब्रेन नहीं के बराबर है, तो ये बच्चा गले में से थूक भी नीचे उतार नहीं पाता है। आज तक मुंह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है इसने। उसके छोटे से नाक में छोटा सा पाइप फिट किया हुआ है। ये पाइप की नली पेट तक अंदर डाली गई है। उस पाइप का होल राई के दाने जितना छोटा सा है। दूध, चावल का पानी, दाल का पानी, इस तरह से लिक्विड फूड को छानकर इंजेक्शन में भरकर उसके द्वारा पाइप के माध्यम से पेट तक वो लिक्विड पहुंचाया जाता है। 4 साल से इसके बल पर ये बच्चा जी रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल से ज़्यादा जीने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन माता पिता की मेहनत से आज ये बच्चा 4 वर्ष का हो गया है। ये आंखें खुलता है, बंद करता है, लेकिन सतत फिट्स की वजह से उसका माइंड काम नहीं करता है, इसलिए कुछ भी देखता नहीं है, अपने माता पिता तक को भी नहीं पहचानता है। ये बच्चा कोमा में नहीं है, भान में। फिर भी या तो फीलिंग्स इस हद तक की मर चुकी है या फिर वो अपनी फीलिंग्स को प्रकट करने की ताकत खो चुका है, जो भी हो। लेकिन ये बच्चा रोकर भी भूख प्यास की कोई फरियाद कंप्लेंट नहीं करता है। 2-4 दिन उसे कुछ भी खाना पीना न देने में आए तो भी वो रोएगा नहीं। जब भयानक फिट्स के कारण से उसकी पीड़ा एक्सट्रीम हो जाती है तब वो रोता है। वो भी आम बच्चों के जैसे नहीं, सिर्फ माता पिता समझ पाते हैं कि ये इसका रोना है। इस तरह से दोनों पैर ऐसे मुड़ गए हैं जैसे पोलियो हुआ हो। दोनों हाथ भी ऐसे कड़क हो गए कि कोनी के भाग से उसे मुश्किल से मोड़ना पड़ता है। आज ये बच्चा जितना भी टाइम जी रहा है वो मेडिकल साइंस की दृष्टि से एक्स्ट्रा ही है। ये कब अपने प्राण छोड़ दे वो सोच भी नहीं सकते। इसके शरीर पर मच्छर बैठकर काटे, मक्खियाँ परेशान करे, फिर भी ये उन्हें उड़ा नहीं सकता है। ये बच्चा रो भी नहीं सकता है, चिल्लाकर किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकता है। उसके अंदर कितना फील वो कर पा रहा है वो भी पता नहीं चलता है। इस बच्चे के लिए सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि एक जिंदा लाश जी रही है। शिशु पॉटी का भी कुछ भी भान नहीं है। डायपर के अंदर कर दिया, डायपर से बाहर आ गया, घंटों बीत जाएंगे तो भी उस गंदगी से परेशान होकर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। दूसरे बच्चे तो रो रो कर उस बात को नोटिस में ला देते हैं। इस बच्चे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये भान में होकर भी बेभान है, ऐसा कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब शुरू होती है। ये बात हम समझ सकते हैं कि बच्चे की ये बीमारी, ये तो भारी कर्म का उदय है। पूरे विश्व में रिकॉर्डेड केसेस के अनुसार ये एक ही बच्चा नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं। इसलिए ये सब बातें भले हमें शॉक करें, लेकिन ये बातें एक्चुअल में आश्चर्य की बात नहीं है। जी हाँ, आश्चर्य की बात है ये बच्चे के माता पिता, उसमें भी खास तो इसके पिता पंकज भाई। हमारी दृष्टि से देखें तो पिता पंकज जी आज के ज़माने में हम इंसानों में एक अजूबा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगले 10 से 15 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, पंकज भाई इतने धार्मिक नहीं है, धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा ज्ञान भी उन्होंने पाया नहीं है। आज के ज़माने के ही युवा है, 40 की एज है, IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर जैसे शहर में रहने वाले हैं। ये पंकज भाई पैसा कमाओ और खाओ पियो, घूमो, नाचो, गाओ, झूमो, इस मेंटालिटी वाले लाखों लोगों के बीच में ही जी रहे हैं। ऐसे देखें तो इस पिता के लिए ऐसी बीमारी वाला बच्चा मौत शौक वाली लाइफ में एक बहुत बड़ी रुकावट ही है और भारी बोझ भी है। आज तो लाखों लोग सिंपल रीजंस के कारण भी बिना सोचे समझे अबॉर्शन करवा देते। पंकज भाई की तो पूरी लाइफ ही रुक रही थी, फिर भी उनको आज तक एक पल के लिए भी न तो बच्चा कभी भार लगा और न ही बच्चे पर अरुचि आई और रिपोर्ट्स निकलवा कर अबॉर्शन करवा लिया होता तो अच्छा होता, ऐसा अभी विचार नहीं आया। क्या इस ज़माने में ये पॉसिबल है? शायद नहीं। सुबह 9 बजे जॉब के लिए ऑफिस जाते हैं, घर चलाना है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। पूरे दिन ऑफिस का काम, शाम को बेंगलोर के भारी ट्रैफिक में थक कर घर आते हैं। घर में सिर्फ 4 लोग, उस वक्त 5 साल की छोटी बच्ची, पति पत्नी और ये इतनी बड़ी बीमारी वाला बच्चा। 2 मिनट में कपड़े चेंज करके पत्नी के हाथों में से बच्चे को ले लेते। बस अब उस बच्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी पंकज भाई की। इनकी पत्नी का नाम है गजल जी। प्रश्न उठ सकता है कि क्या गजल बहन बच्चे को नहीं संभाल सकती थी? हकीकत ये थी कि जब ऐसे बच्चे का जन्म हुआ
तो भगवान ने मुझे ऐसा बच्चा क्यों दिया, मेरी क्या गलती है। ये सोच के कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी, बार बार रोती ही रहती थी। उनको बच्चे पर द्वेष नहीं था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, ये सोच उनको भयंकर परेशान करती थी। शुरुआत के 6 महीने गज़ल बहन इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। पति के ऑफिस जाने के बाद एक तरफ पूरे दिन बच्चे को संभालते, घर में काम करते, दूसरी तरफ बहुत 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 रोते। पंकज भाई ये बात समझ गए थे, इसलिए ऑफिस से आने के बाद थकान होने के बावजूद भी 5 मिनट में ही बच्चे को अपने पास ले लेते। भोजन भी बच्चे को पास में रख कर ही करते। ऐसे 2 साल बिताए। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो बच्चे को संभालना बहुत आसान हो गया। क्या थिएटर में मूवीज़, क्या होटल में खाना, क्या टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने जाना, क्या दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना, क्या मोबाइल में घंटों की बर्बादी, सब कुछ बंद कर दिया। इस तरह से 2 साल बिताए। वो 2 वर्ष उनका मकसद बन गया कि मुझे मेरे बेटे को संभालना है। ऐसा बेटा जो पिता के प्यार को समझ ही नहीं पा रहा है, ऐसा बेटा जो पिता की फीलिंग्स का कोई मीठा तीखा रिएक्शन भी नहीं दे पा रहा है। ये बच्चे को उसके माता पिता के पास रखो या फिर कोई अनजान इंसान के पास रखो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बच्चे की एक स्माइल भी ये पेरेंट्स के भाग्य में नहीं है। कौन सी खुशी ये बेटा दे रहा है, या फिर भविष्य में ये बच्चा क्या ही खुशी देने वाला है। दुनिया की नज़रों से देखे तो कुछ भी नहीं, लेकिन पिता की नज़रों से देखे तो बहुत कुछ। लेकिन इस सत्य को शायद वो पिता ही बता पाएगा। अब दुनिया उसे समझ पाएगी या नहीं, वो तो पता नहीं। पिता पंकज जी ने सोचा कि बेटे का जीवन कितना बाकी है वो तो पता नहीं। पूर्व भव में उसने कोई भारी पाप कर्म बांधे होंगे, उस कारण से आज उसने इस रूप में जन्म लिया है। अगर मैं इसे इस भव में पुण्य कर्म का भाता दे दूं, यानी कि इस भव में पुण्य की प्राप्ति करवा दूं, तो अगले भव में, अगले जन्म में वो शायद अच्छा मनुष्य भव या फिर देव भव जरूर प्राप्त करेगा। ये सोचकर पिता ने बेटे को अनेक तीर्थों की यात्रा करवानी शुरू की। सभी कल्याणक भूमियों की यात्रा करवाई। पालीताना गए। बेटे के लिए डोली का ऑप्शन था, लेकिन पिता ने सोचा कि मेरे बेटे का भार कोई और उठाए, वो भी पैसों के लिए, मुझे ऐसा नहीं करवाना है। और शत्रुंजय की यात्रा खुद ने बेटे को उठाकर करवाई। इस भव में, इस जन्म में अच्छे होने की तो कोई आशा ही नहीं बची है, लेकिन उनके मन में इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरा बेटा अगले जन्म में ज़रूर अच्छा बनेगा। कुछ इस तरह से ये माता पिता ने अपने इस बच्चे को 50 से ज़्यादा तीर्थों की यात्रा करवाई। ये सब यात्रा उनको चालू जॉब में करवानी थी, तो ज़्यादा दिनों की छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। इसलिए एक दिन में कभी कभी तो 600-700 किलोमीटर की जर्नी करके भी यात्रा करवाई है। हर जगह पर बच्चे को प्रभु की पूजा करवाई है। एक बार पंकज भाई ने पालीताना गिरनार की यात्रा करने के बाद गजल जी एवं दोनों बच्चों को जामनगर जाकर तीनों को फ्लाइट में बिठाकर वापस पालीताना गए और खुद छठ करके 7 यात्रा भी कर ली। 8 अप्रैल 2026 से सुशील धाम में पूज्य अरिहंत सागर सुरेश जी महाराज साहब के निश्रा में उपदान शुरू हो रहे थे। गजल बहन अपनी बेटी के साथ वहाँ पर उपदान करना चाहते थे। उन्होंने पति पंकज जी को पूछा कि मैं उपदान करने जाऊँ। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 4 साल के इस पक्षाल को 50 दिन तक कौन संभालेगा, क्योंकि माँ और बेटी अगर उपदान में चली जाए तो घर में सिर्फ पंकज भाई ही पक्षाल के साथ रहने वाले थे। फिर भी इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए। पंकज भाई ने अपनी पत्नी को कहा कि आप बेटी को लेकर उपदान करने चले जाओ, पक्षाल को मैं संभाल लूँगा। अगर आप बेटे की वजह से उपदान करने नहीं जाओगी तो इस बेटे को दोष लगेगा कि उसकी वजह से आपका और बच्ची का उपदान रुक गया। मैं उसे ये दोष लगने नहीं दूंगा। सच बताइए कि आज के समय में ऐसा निर्णय लेना आसान है? उपदान में जाने से 8 दिन पहले ही गजल बहन का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनके चेहरे पर 25 स्टिचेस आए थे। उपदान करना या नहीं ये सोच में पड़ गई थी। इस घटना से कुछ समय पहले ही हुबली के पास इस परिवार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। कार पूरी उल्टी हो गई थी। एक एक करके सब बाहर निकले। पूरी कार का सत्यानाश हो गया था। ये रियल फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। लेकिन चारों में से किसी को भी खून की एक बूंद भी नहीं निकली, कोई चोट भी नहीं लगी। ऐसा कैसे हुआ ये आज भी एक रहस्य है। पंकज भाई ने तो सामने से गजल जी को कहा कि हुबली एक्सीडेंट में हम बच गए थे, दूसरे एक्सीडेंट में आपको 25 स्टिचेस आए, क्या पता कब क्या होगा। आप उपदान कर ही लो, ये मौका मत खोना। माँ और बेटी उपदान करने गए। फेस पर 25 स्टिचेस के साथ गजल बहन ने उपदान में प्रवेश किया। पहले 18 दिन बारी बारी उपवास नीवी करनी होती है। वो नीवी में उनको खाना भी बहुत भारी पड़ता था। स्टिचेस के कारण वे अपना मुंह पूरा खोल नहीं पाते थे और इस कारण से उन्हें सिर्फ एक और से ही खाना पड़ता था। फिर भी उन्होंने प्रभु पर, गुरु पर, धर्म पर श्रद्धा रखी और आगे बढ़ते गए। 18 दिनों के बाद उपदान में ही स्टिचेस खुलवाए और बाकी के 30 दिन भी इसी तरह से पूरे किए। ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे बाप रे, किस तरह से किया होगा,
क्योंकि बोलना और सुनना जितना आसान है, उसका आचरण उससे 1000 गुना कठिन होता है। कुछ इस तरह से इस माँ ने उद्यान पूरे किए। दूसरी तरफ पंकज भाई ने अकेले 50 दिनों तक घर पर बैठकर ऑफिस का काम भी किया और ऐसी कंडीशन वाले अपने 4 साल के पक्षाल को भी अकेले संभाला। खुद रसोई बनाई, पक्षाल को स्नान करवाया, सुसु पोटी साफ की। 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 50 दिन। हमें जानकर आश्चर्य होगा, कोई नौकरानी यानी कि मेड वगैरह का भी सपोर्ट नहीं लिया। देखिए, बच्चे की खुशी के लिए बाहर घूमने जाना वगैरह आज भी इनका चालू ही है, लेकिन अपने बेटे को हर जगह साथ में लेकर ही जाते हैं। लोग कुछ पूछे, कुछ बोले, कुछ सुनाए तो सभी को स्माइल के साथ ही पोलाइटली ही जवाब देते हैं। पंकज भाई कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा बीमार है, ये कोई पाप नहीं है कि हम उसे छुपा कर रखें। मेरा बेटा ऐसा है, इस कारण से मुझे लोगों में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं निर्भय बनकर जी रहा हूँ और बेटे को भी आज़ादी से जीता रखूँगा। इसका जितना आयुष्य है उतना ही भले जिए। हमने शुरू में भले कहा कि पंकज भाई इतने धार्मिक नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि वे रोज़ दिन पूजा करते हैं और अपने बेटे पक्षाल को भी करवाते हैं। आज कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पिता से कहते होंगे कि पापा पूजा करवाने चलो ना, लेकिन क्या करें, उन पिताओं के पास टाइम नहीं है। खैर, पक्षाल तो खुद से हाथ पैर भी नहीं हिला सकता है, उसको पूजा करवाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पंकज भाई अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। गज़ल बहन का कहना है कि मैं भयंकर डिप्रेशन में थी, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान श्री अभय शेखर मार साहब के शिष्य रत्न पूज्य पन्याश्री जय भानुशेखर विजय मार साहब ने मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला। 2-3 मीटिंग्स में मुझे इतना अच्छे से समझाया कि उसके बाद मैं खुशी खुशी इस रियलिटी को स्वीकार पाई हूँ। अब यहाँ पर रुक कर कुछ सोचने जैसा है। ध्यान देने जैसी बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट्स, मेंटल एक्सपर्ट्स वगैरह हज़ारों रुपए लेकर लोगों को डिप्रेशन से दूर करने की मेहनत करते हैं। ये उनका काम है, कोई गलत नहीं। लेकिन हमारे जिन शासन के पूज्य ज्ञानी गुरु भगवंत परोपकार की सच्ची भावना से एक भी रुपए लिए बिना डिप्रेशन को दूर भगाते हैं। भले किसी को सुनने में अजीब लगे, लेकिन हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भगवान के वचन साइंस अथवा साइकोलॉजी से लाखों गुना महान है। ये बात वही समझ पाएगा जिसने जिन वचनों का स्वाद चखा होगा। बेटे की ट्रीटमेंट में अभी तक कम से कम 25 से 30 लाख का खर्च हो चुका है। चिंता मत कीजिएगा, हम किसी के पास कोई भी पैसे नहीं मांगने वाले, आपको सिर्फ जानकारी दे रहे। पंकज भाई ने गुरु भगवंत से कहा कि महाराज साहब, रास्ते अपने आप खुलते गए, आज भी खुलते जा रहे हैं। कोई भी जगह पर मुझे रुकना नहीं पड़ा है। सोचने जैसा है कि इनकी खुद की दुकान या फिर ऑफिस नहीं है, किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो बेटे के लिए कितनी बार छुट्टी लेनी पड़ी होगी, लीव लेनी पड़ी होगी। इस कारण से ऑफिस में कई बार काम भी रुके होंगे, लेकिन ऑफिस वालों ने भी पंकज भाई को 100% सपोर्ट किया है। एक बार भी कोई सूचना नहीं, कोई भी डांट फटकार नहीं, है ना आश्चर्य। पंकज भाई ने गुरु भगवंत से कहा कि लोग मेरे बेटे को बेचारा कहते हैं। महाराज साहब, मुझे कभी भी मेरा बेटा बेचारा नहीं लगा। मैंने उसे अनेकों बार मौत के नज़दीक जाकर वापस आते हुए महसूस किया है। जब तक ये जिएगा मैं उसे खूब प्रेम से संभालूंगा। पंकज भाई को चाय का बहुत शौक था। रात के 2 बजे भी कोई बोल दे कि चाय तैयार है, पीनी है, तो वो मना नहीं करते थे, ऐसा एडिक्शन था। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने बेटे की इस बीमारी के बारे में बताया, उस दिन पंकज भाई ने 2 चीज़ों का पूरे जीवन के लिए त्याग कर दिया। नंबर 1, चाय पूरी तरह से बंद, और नंबर 2, मिठाइयाँ आजीवन के लिए बंद। सिर्फ उनकी पत्नी अथवा माँ या फिर वे खुद बनाए तो छूट, बाकी सब बंद। 4 साल से इन प्रतिज्ञाओं का पंकज भाई अच्छे से पालन कर रहे हैं। बेटे पक्षाल की बीमारी भले उसका पापोदय हो, लेकिन कुछ विषयों में उसका पुण्य भी है, यह हमें मानना ही पड़ेगा। जैसे कि ये कपल बेटे को लेकर एक बार गिरनार जी तीर्थ पर गए। उधर पासेस खत्म हो चुकी थी। इस पिता की विनंती से पुजारी जी ने इस बेटे को नेमिनाथ प्रभु का स्पर्श एवं पक्षाल करवा दिया। बाद में जब बाहर निकले तब सामने से किसी ने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पासेस है, आप दोनों आ जाइए, आपको भी पक्षाल करने का चांस मिल जाएगा। दोनों आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है इसके पुण्य से हमारा भी पुण्योदय हो रहा हो, क्या पता। शंखेश्वर जी तीर्थ में भी ऐसा ही अनुभव हुआ। श्री शंखेश्वर जी तीर्थ की भीड़ सब जानते हैं। उसमें भी नए साल का दिन था, छुट्टियों के दिन थे। भाई बहनों की बहुत बड़ी लाइन थी। अहमदाबाद से शाम 7 बजे की बेंगलोर की फ़्लाइट थी और 2-2:30 बजे तो पंकज भाई पूजा के कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। गज़ल बहन ने बोला भी कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पंकज भाई ने अंदर जाकर पुजारी को बेटे की हालत बताई और कहा कि कम से कम इसको पूजा करवा दीजिए। लाइन में खड़े हुए सब लोग देख रहे थे, किसी ने भी मना नहीं किया। पुजारी जी ने पक्षाल को अपने हाथों में लिया और उसी वक्त वो बोले कि आप दोनों भी गंभारे में आइए, आप भी पूजा कर लीजिए। लोगों ने भी नहीं रोका, खुशी खुशी इन दोनों को भी पूजा करने दी।
कई बार हमें पता नहीं होता है कि लाइन तोड़कर जो व्यक्ति पूजा कर रहा है या करवा रहा है उसकी क्या परिस्थिति है, क्या हालत है। खैर, जहाँ पर 2-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और सब लोग ऐसे खड़े भी थे, फिर भी ये दोनों को 1 मिनट में पूजा करने का मौका मिल गया, वो भी सबकी अनुमति के साथ। किसी ने कंप्लेंट नहीं की, है ना आश्चर्य। गजल बहन उपधान करके जब घर लौटे थे तब सब ने उनका स्वागत किया था, लेकिन बहुत लोगों ने भावुक होकर बेटे पक्षाल के पैर छुए और बोले कि इसकी वजह से ही तुम उपधान कर पाई हो। हर 15 दिन में नाक का ये पाइप बदलना पड़ता है, इसका चार्ज है 1300 रुपये। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। आज तक 90 जितने पाइप बदले होंगे, लेकिन कोई खर्चा नहीं लगा है। शुरुआत में जो लगा था उतना ही बस। डॉक्टर ने कह दिया है आप जब भी कंसल्टेशन के लिए आओ तो आपको लाइन में बैठना नहीं है। 50 लोग भी लाइन में भले बैठे हो, आप डायरेक्ट अंदर आओगे, मैं इसे डायरेक्ट ही देख लूँगा। पंकज भाई कहते हैं कि मेरी ऐसी तो कोई सोच नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़रों से भी देखें ना साहब जी, तो पक्षाल के लिए हमें ज़्यादा कोई खर्च करना ही नहीं पड़ता है। थोड़ा सा दूध, चावल का पानी वगैरह, बस रूटीन में कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर के नॉमिनल चार्जेस। अगर नॉर्मल बेटा होता तो स्कूल, ट्यूशन्स, ऑटो, एंटरटेनमेंट, खाना पीना इत्यादि ये सब ढेर सारा खर्चा होता ही ना साहब जी। ऐसे देखे तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। और 2-3 घंटे कभी एक्सट्रीम केसेस में उसे अकेला छोड़कर भी कोई काम से हम चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सबको लगता होगा कि हमारे लिए बच्चा बोझ बन गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसने हमें कोई भार दिया ही नहीं है। उल्टा इसकी वजह से हमारे दरवाजे हर जगह खुल जाते हैं। उल्टा इसके साथ साथ हमारा भी काम हो जाता है। अब यहाँ पर इस पूरी घटना के बाद एक बार अपने घर के बच्चों को याद कीजिए। क्या आपके बच्चे अपने पैरों पर चल सकते हैं? क्या वे आपको पहचानते हैं? क्या वे अपनी भूख बता सकते हैं कि मम्मी मुझे भूख लगी है, पापा मुझे भूख लगी है? क्या वे हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, चलते हैं? क्या वे आपके गले लग सकते हैं? अगर उत्तर हाँ है तो शायद हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली माता पिता में से एक हैं। और जो भी बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके माता पिता आपको थोड़ा सा भी समय देते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो उन्हें धन्यवाद दीजिएगा। उनके पैर छूकर उन्हें थैंक यू बोलेगा। अपने माता पिता का उपकार मानिएगा, क्योंकि हर बच्चे को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। दुख की बात यह है कि जिन बच्चों के लिए लोग वर्षों तक तरसते हैं, ट्रीटमेंट करवाते, बड़े से बड़े डॉक्टर्स पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि एक संतान हो जाए तो भी चलेगा, बस एक संतान, भगवान एक, उन्हीं बच्चों को हम कभी कभी मोबाइल देकर चुप करवा देते हैं। मोबाइल का सहारा लेकर भोजन करवा रहे हैं। उनके साथ भोजन करने तक का भी समय आज माता पिता के पास नहीं है। आज के कुछ माता पिता व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को समय देते हैं। उन्हें तो सैल्यूट करने का मन होता है। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी ही संतानों की वैल्यू नहीं है। वे अपने रील्स, अपने मौज शौक, अपनी पार्टीज, अपने दोस्त, अपने दुनिया भर की पंचायती से ऊपर ही नहीं आना चाहते। ऑफिस या घर का काम छोड़ने की बात हम नहीं कह रहे। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आवश्यक काम, ज़रूरी काम पूरे होने के बाद क्या हमारे पास हमारे बच्चों के लिए समय बचता है? क्या हम उनके साथ बैठते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास हम कर रहे हैं, या फिर सारी जिम्मेदारियां सिर्फ माँ पर छोड़ देते हैं? और आजकल की कुछ माताएं भी, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, इसे जेंडर के चश्मे से मत देखिएगा, लेकिन आज रियलिटी ये है कि कई माताएं आज रील्स में बिजी है। कई माताएं अपने दोस्तों से, अपने पार्टी से, अपने घूमने फिरने के मौज शौक से, अपने खाने पीने के मौज शौक से ऊपर नहीं उठना चाहती है। आजकल की माताओं को अपने खुद के बच्चे बोझ लगने लगते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज पक्षाल की कहानी सुनकर एक प्रश्न स्वयं से पूछना है, क्या हम अपने बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या हम उनकी उपस्थिति को प्रभु की कृपा मानते हैं या उसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं? पंकज भाई के पास ऐसा बेटा है जो उन्हें पहचान तक नहीं सकता, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ है। और हमारे बच्चे हमें पहचानते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं, फिर भी कई बार हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए आज पक्षाल के लिए दुखी होने से पहले प्रभु का धन्यवाद करना है। पंकज भाई से अगर सच में हमें कुछ इंस्पिरेशन मिली है, इंस्पिरेशन लेनी है, और यदि हमारे घर में स्वस्थ संतान है, तो आज से तय कर सकते हैं कि नहीं, जो भी हो कुछ समय तो मैं अपने बच्चों को दूंगा ही या फिर दूंगी। इस पिता की कहानी कई पिताओं को जगाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मेडिकल साइंस कहता है कि पक्षाल जैसा बच्चा रेयर केस है, लेकिन हम कहते हैं कि पंकज भाई जैसा पिता भी रेयर केस ही है। और शायद इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना है कि बच्चों को समय देने के लिए कोई सही समय नहीं आता है, समय निकालना पड़ता है। क्योंकि कल ऐसा ना हो कि हमारे मन में सिर्फ ये रिग्रेट रह जाए कि काश बच्चों को सही समय पर
थोड़ा और समय दे दिया होता तो अच्छा होता। जब जागो तभी सवेरा। जय जिनशासन, जय महावीर।